हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान से उसकी अलग होने की मांग के बारे में। इस पर एक विस्तृत विश्लेषणात्मक और वर्तमान में क्या स्थिति है इस पर हम एक नज़र डालते हैं, जो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से इसकी जरूरत को उजागर करता है। बलूचिस्तान एक गुलाम भूभाग की आजादी की पुकार। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन उपेक्षित प्रांत है। सबसे उपेक्षित प्रांत है यह पाकिस्तान का। यह न सिर्फ क्षेत्रफल में विशाल है, जिसका क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है। यह प्राकृतिक संसाधनों से लैस है, जैसे गैस, कोयला, तांबा, सोना, यूरेनियम यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बावजूद यहाँ के मूल निवासियों बलूच समुदाय को दशकों से अपने ही संसाधनों से वंचित रखा गया है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक तनाव है। 1948 में जब बलूचिस्तान का जबरन विलय हुआ, बलूचिस्तान के अधिकांश हिस्सों में 1947 में पाकिस्तान के साथ शामिल होने से बलूचिस्तान ने इनकार कर दिया था, लेकिन 1948 में पाकिस्तान की सेना ने बलपूर्वक इसे अपने अधिकार में ले लिया। अस्थायी सैन्य दमन 1950 से अब तक 5 बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, जिसमें हजारों बलूच नागरिकों की हत्याएं, अपहरण और गुमशुदगियां शामिल हैं। गुमशुदगी की संस्कृति यहाँ काफी ज्यादा है। हजारों छात्रों, बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सेना द्वारा अगवा किया गया। बहुत से लोग मिसिंग पर्सन्स के रूप में आज भी लापता है। संस्थागत भेदभाव यहाँ काफी ज्यादा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं और रोजगार में बलूच लोगों को उपेक्षित रखा गया है। और HDI 0.475 पाकिस्तान में सबसे कम है। बलूचिस्तान से निकलने वाली गैस से कराची और लाहौर तो रोशन रहते हैं, लेकिन खुद बलूचिस्तान के गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। सोचिए वहां की स्थिति क्या होगी। संपत्ति के लूट और निवेश में असमानता वहां काफी ज्यादा है। गवादर पोर्ट, सी पैक जैसे प्रोजेक्ट बलूचिस्तान की जमीन पर हैं, लेकिन लाभ चीन और पाकिस्तान के पंजाब को मिल रहा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिजों का शोषण करता है, लेकिन बलूचों को इसका कोई हिस्सा नहीं मिलता। जब कोई राज्य किसी क्षेत्र में पहचान, संस्कृति, संसाधनों और लोगों के अधिकारों को लगातार रौंदता है, तो वहां आत्मनिर्णय की मांग एक न्यायोचित संघर्ष बन जाती है। वही आज बलूचिस्तान में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अदालतों में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई और मानवाधिकार हनन पर सुनवाई होनी चाहिए। बलूच नेताओं की हत्या, आंदोलनकारियों को आतंकवादी बनाना बंद होना चाहिए। पाकिस्तान को इससे रोकना चाहिए। यूएनओ को बलूचिस्तान की आजादी की मांग पर जनमत संग्रह कराने की पहल करनी चाहिए, जैसा कि पूर्व में पूर्वी तिमोर और दक्षिण सूडान में किया गया था। उसी तरह से बलूचिस्तान में भी किया जाना काफी आवश्यक है। मई 2025 में बलूच नेताओं ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता मांगी जा रही है। भारत और अन्य देशों से भी समर्थन की बलूचिस्तान उम्मीद रखता है, खासकर मानवाधिकार और लोकतंत्र समर्थक देशों से। तो प्रश्न है कि बलूचिस्तान की आजादी क्यों नहीं और यह क्यों जरूरी है? बहुत बड़ा प्रश्न है। बलूचिस्तान कोई अलगाववादी जिद नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के समान अधिकारों और सम्मान की मांग करता है। पाकिस्तान ने दशकों तक बलूचों की आवाज को सैनिकों के बूटों के तले रौंदा है। अब समय है दुनिया इस अनसुनी आवाज को सुने। बलूचिस्तान की आजादी सिर्फ एक भौगोलिक मुक्ति नहीं, बल्कि मानव गरिमा की पुनः स्थापना है। इस पर विश्व समुदाय को जरूर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि
किस तरह से वहां इस मानवीय शोषण को रोका जाए। धन्यवाद।